नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को एक सूत्र प्रातःकाल में आप सबको दे दें। वो सूत्र हम सभी पर लागू होता है, क्योंकि हम सभी साधक हैं। तो साधक के जीवन में कुछ ऐसे नियम भी होने चाहिए
जो उसके जीवन को आकाशगामी कर दें। सबसे पहली बात, भगवान के दर्शन होना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिना भाग्य उदय हुए, बिना प्रारब्ध के तप के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। और यदि उस दर्शन का लाभ लेकर हम परमात्मा की ओर, प्रकृति की ओर, अपने आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़े, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं हो सकता। तो इसलिए प्यारे साधकों, जिस साधक को भगवान के स्वरूप के कभी भी दर्शन हो जाएं, उस साधक को तो परमात्मा की ओर ही पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। कोई साधक कहे कि मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं या हुए हैं, और उसके बावजूद भी वो अपने संसार को बनाने में लगा रहे, तो इसका अर्थ उससे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली इस प्रकृति में नहीं हो सकता। और एक बात और आप सबको समझा दें, अक्सर हम सभी साधकों के पास अपने परिवार के पालन के लिए, अपने परिवार के निर्वाह के लिए हम कहीं से भी हर संभव प्रयास करके धन उपार्जन कर लेते हैं, व्यवस्था बना लेते हैं। किंतु जब धर्म की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, अपने कल्याण की, गुरु सेवा की बात आती है, तो हम अपने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं कि हम प्रतिकूलताओं से जूझ रहे हैं, हमारे पास साधन सुविधाओं का अभाव है। तो प्यारे साधकों, इस बात को भी बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना कि परमात्मा, हम अक्सर कहते हैं कि परमात्मा आपके अंग संग है, आपके परमात्मा अति निकट है। इसलिए आप परमात्मा को धोखा देना भी चाहें, उससे छल करना भी चाहें, तो नहीं कर सकते। आपके इन्हीं विकारों के कारण ही परमात्मा आपसे नज़दीक होते हुए, आपके अति निकट होते हुए भी वो छुपा हुआ है। आप परमात्मा से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। और यदि आप परमात्मा के करीब होना चाहते हैं, तो अपने अंतःकरण को धोना शुरू करें। गंगा में जाकर के वही मैल धुल पाती है प्यारे साधकों, जो मैल बिल्कुल ताज़ी होती है। और जो मैल बहुत जम जाती है, फिर उसे गंगा भी नहीं धो पाती, उसको तो फिर बहुत रगड़ना पड़ता है, उसके लिए बहुत साबुन, तेल, न जाने क्या क्या चाहिए। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अपने अंतःकरण को नित्य प्रति पवित्र करते जाना। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे सनातन धर्म के इतने उदाहरण हमारे सामने हैं, उन सब का ध्यान रखना। सेवा के मामले में आप सुदामा जी से सीखें कि कुछ ना होते हुए भी वो देने की सामर्थ्यता रखता है। और कर्म का फल, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आप सबको समझा दें। पांडवों का केवल एक छोटा सा पाप था कि उन्होंने जुआ खेला, और उस छोटे से पाप की उनको कितनी बड़ी सजा मिली आप सब जानते हैं। कठोर कारावास, कठोर दंड, न जाने कितने उनको कष्ट झेलने पड़े। और हम लोग जीवन में कैसा जीवन जीते हैं, अपने जीवन को कैसा चलाते हैं, आप देखिए। इसलिए प्यारे साथियों, एक एक कर्म का फल हम सबके जीवन में निर्धारित है। थोड़ा संभल कर, जाग कर, होशपूर्वक अपने कर्मों को करना। कहीं ऐसा ना हो कि कर्मों का भुगतान बहुत महंगा पड़ जाए। पांडव जैसे लोग, जिनके साथ साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में विराजमान रहे, उन्हें भी अपने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो आपके पाप कर्मों का फल कोई और नहीं भोग सकता प्यारे साथियों, आप स्वयं भोगेंगे। इसलिए जागिए और जाग करके अपने हर कर्म को कीजिए। हम ऐसे ऐसे साधकों को जानते हैं जो गृहस्थ धर्म में हैं, किंतु अपने जीवन की कमाई का कुछ अंश
हर स्थिति में रहते हुए भी सेवा में, गुरु सेवा में, दान में, पुण्य में लगाते हैं। एक ऐसे साधक का भी कभी हमने जिक्र किया था, फिर कभी करेंगे। एक समय था कि उसके पास अपने जीवन को चलाने के लिए धन नहीं था, पर वो कर्ज लेकर के अपने जीवन को चलाता रहा और उसने उस कर्ज में से भी अपने गुरु की सेवा की, गुरु की सेवा करता रहा। उसने एक बात कही कि जब मैं कर्ज लेकर अपने परिवार का पालन कर सकता हूँ, तो उस कर्ज में से क्या मैं अपने गुरु को कुछ भेंट नहीं कर सकता? प्यारे साथ को, एक एक कर्म पर परमात्मा की नज़र है। गुरु और शिष्य के बीच में परमात्मा हर समय विराजमान रहता है। वो आपके हर कर्मों को देखता है, हर कर्म पर उसकी दृष्टि है। तो दो बातें हमने आप सबको समझाई। भगवान के दर्शन सौभाग्यशालियों को होते हैं, पूर्व जन्म के तप से होते हैं, और उस तप को लेकर आगे की यात्रा में उतरना और अपने जीवन की कमाई का कुछ अंश उस गुरु के चरणों में भेंट करना, अर्पण करना। जो गुरु तपस्वी हो, योगी हो, जिसका लक्ष्य ध्यान, साधना, भजन है, ऐसे गुरु के चरणों में नहीं जो बंगले बनाने में 1 से 100, 100 से 1000 अर्थात अपने बिजनेस में लगा हो। उससे अच्छा आप अपने जीवन की कमाई का कुछ अंश किसी गरीब को दान कर देना, किसी जानवर को भोजन करा देना, पक्षियों को दे देना। किसी के 1 से 100 बिल्डिंग बने, उससे अच्छा किसी का पेट भरे। इस बात का विशेष ध्यान रखना प्यारे साथ को। अब एक बार पुनः से आप आज परमात्मा की कृपा से देखिए, आज मौसम कितना खिला हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये सारी केदार घाटी है और इसी केदार घाटी के मध्य में, बिल्कुल बीच में, भगवान श्री केदारनाथ जी का मंदिर है। और आज तो चौखंबा के भी दर्शन साक्षात हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, बहुत जल्द मिलते हैं। कितने समय हम यहाँ रहेंगे कुछ नहीं पता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय प्यारे साथ को, ओम नमः शिवाय। आपने हमारी गुफा के भी दर्शन किए, हमारी तपोस्थली के। कभी हम अंदर बैठते हैं, कभी बाहर, जहाँ परमात्मा बैठा दे बैठ जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।